मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इस आज के जो टॉपिक में एक्सरसाइज 7.3 के कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको आपको इसमें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें गिवन है कि आपको टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ एन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इन फिगर ये फिगर आपको गिवन भी है, सो दैट ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू एन, ये आपको प्रूफ करना है और पहले पार्ट में। तो अब आपको सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें लगभग सभी साइडें आपको गिवन सी हैं। जैसे आपको इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें आपको क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और आपको दे रखा ए एम इज इक्वल टू पी एन और बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। ये आपको पूरी साइड बाइसेक्ट होती है। जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसमें आपको अगर हम ये भी लिखना चाहें कि बी सी बी एम इज इक्वल टू एम सी और पी क्यू एन इज इक्वल टू एन आर। अब आपको एक चीज़ और गिवन थी यहाँ पर कि आपको मीडियन इक्वल है। मीडियन इक्वल का मतलब ए एम इज इक्वल टू पी एन गिवन है, जो कि आपको बेस के जो बेस है वो साइड आपको बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स आपको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो जैसे आपको बी सी हमने इक्वल नहीं दिया तो बी एम इज इक्वल टू पी एन क्यू एन सॉरी लिख सकते हैं। ये हमने इक्वल गिवन है। ये तीन चीज़ें तो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आप टू प्रूफ में क्या करेंगे, आपको मैंने लिख दिया क्या क्या करना है, इन दोनों को प्रूफ करना। आप प्रूफ देखिए, आप प्रूफ में क्या करना है, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने, उन ट्राइंगलों के लीजिए। इन ट्राइंगल ये आपको लिखना है यहाँ पर ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। आपको ये दो ट्राइंगल लेने हैं, ए बी एम और पी क्यू एन। तो आप देखेंगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपको गिवन है। दूसरा आपको ए एम इज इक्वल टू पी एन आपको ये भी गिवन है। तीसरा आपको बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये भी आपको एक तरह से गिवन है या हमने प्रूव कर लिया। अब आप इसको इस तरह से समझो कि इसने दिया है कि टू साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। अब बी सी आपकी जब पूरी कंप्लीट इक्वल है, ऐसे देखो आप बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। अब आपको बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, जब आपको मीडियन बाइसेक्ट करती है इसको तो आपका बी एम इज इक्वल टू क्यू एन भी होगा, हाफ हाफ भी इक्वल होगा। तो इस तरह से आपका ये आप कंप्लीट हो गया। ये भी एक तरह पूरी तरह से आपको गिवन ही है, ये भी गिवन है। तो ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू एन किसके थ्रू, एस एस एस, इस ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो आप ए बी सी और पी क्यू आर आपको लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा इसमें आपने जब कॉन्ग्रेंट कर लिया तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यू होगा क्योंकि सी पी सी टी। जब आपका ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये बी और क्यू इक्वल हो गया। अब देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी पूरा ट्राइंगल लो और पी क्यू आर लो, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आपको गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आपने प्रूव्ड कर लिया। अब आपको क्या है, बी सी बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। अब बी सी इज इक्वल टू क्यू सी आपको ऑलरेडी दो साइडें तो आपको गिवन थी कि बी सी इज इक्वल टू दूसरे वाले का है क्यू आर। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आपको गिवन है, ये गिवन है। तो अब आप देखेंगे कि साइड एंगल साइड ये आपका हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर
किसके थ्रू हो गया, SAS, साइड एंगल साइड। इस तरह से आपका दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और ये कॉन्ग्रेंट होने के बाद आपको इनमें कुछ ज़्यादा प्रूव नहीं करना था, छोटा क्वेश्चन था, इसलिए आप इसको आप आसानी से कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर रखिएगा कि कौन सी चीज़ गिवन है, क्या आपको प्रूव करना। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर स्टूडेंट आप देखना चाहो तो इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ देख सकते हो कि BM इज इक्वल टू Q1 मैंने लिखा डायरेक्ट। अगर आपको BC इज इक्वल टू QC गिवन है तो आप यहाँ दिखा सकते हो BC अपॉन 2 इज इक्वल टू QR अपॉन 2, तो ये कितना बन जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, तो BM इज इक्वल टू QN हो जाएगा। इस तरह से आपको ये प्रूव कर सकते हैं कि जब ये पूरी साइड इक्वल है तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आप आगे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर अगले को हम करते हैं कैसे। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये क्वेश्चन आपके इसमें लिखे हैं, कहीं कहीं एक आध जगह स्पॉट भी दिख रहा होगा, तो मैं आपको एक बार रीड करके सुना देता हूँ। BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC using RHS congruency rule prove that the triangle ABC is isosceles triangle। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो कि जब आपको ABC एक राइट ट्राइंगल है, सॉरी ABC एक ट्राइंगल है, इसमें आपका BE आपका क्या है, BE and CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी होके इक्वल भी है। तो अब आप देखेंगे गिवन में हमें क्या क्या लिखना है। इन ट्राइंगल ABC तो आपको BE इज इक्वल टू CF, ये इक्वल है, और BE परपेंडिकुलर AC और CF परपेंडिकुलर AB, ये भी है आपका। अब टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में करना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी में आपको प्रूव करना है इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा आइसोसेलेस के लिए, AB इज इक्वल टू, अगर हम AC प्रूफ कर दें तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं। तो प्रूफ कैसे करोगे आप देखें प्रूफ में। अब देखो हमें कौन कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिससे कि हम अपने मकसद की तरफ बढ़ सकें, आगे जा सकें, वहाँ तक हम पहुँच सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक पहला ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, BEC और CFB दो हमने ट्राइंगल ले लिए। अब आप देखेंगे इसमें इक्वल क्या क्या है, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो 90 हो गए। इसके बाद आपको एक BE इज इक्वल टू CF, ये आपको गिवन है। इसके बाद आपको BC इज इक्वल टू BC, दोनों की साइड क्या है, ये कॉमन है। जब कॉमन साइड है तो इक्वल होगी, तो ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFB। देखो ध्यान से, आपको तीन चीज़ें मिल रही कि नहीं, आपको 90 का एंगल मिल गया, BE इज इक्वल टू CF आपको गिवन है, और BC इज इक्वल टू BC कॉमन है। तो अब आपको तीन चीज़ें मिल रही हैं, आप आसानी से कह सकते हो ट्राइंगल ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और किसके थ्रू हो गए, RHS से। RHS से क्यों हो गए, राइट ट्राइंगल और उसके सामने की हाइपोटेनियस, और एक साइड आपकी कोई भी साइड, चाहे आपकी ये साइड हो जाए चाहे आपकी कोई ये साइड हो जाए। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल लिया तो 90 ये हुआ, इसकी हाइपोटेनियस ये हो गई। ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस में कोई एक साइड भी आपकी इक्वल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइट ट्राइंगल, और ये हमारा राइट ट्राइंगल था इसलिए हाइपोटेनियस में आ रहा। तो अब हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS से। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहाँ ये कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देखो इस ट्राइंगल में आपका एंगल कौन सा आएगा, कंप्लीट C,
और जब आपने ये ट्राइंगल लिया इसमें कौन सा पूरा एंगल आएगा बी, तो बी इज इक्वल टू सी हो गया। अब जब बी इज इक्वल टू सी हो गया तो इन ये हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में आप देखेंगे ध्यान से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो जब एंगल बी के सामने की साइड है ए सी इज इक्वल टू सी के सामने की अपोजिट साइड कौन सी है ए बी। ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि आपको हम ये कह सकते हैं कि इक्वल साइड ऑफ द अपोजिट एंगल के हमारे कह सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये कह सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये हम कह सकते हैं। तो हमारी ये जब दोनों साइड हैं, सॉरी बी के सामने की साइड है ए सी और सी के सामने की साइड है ए बी। अब हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ हो गया। तो जब दोनों साइडें इक्वल, दो साइडें इक्वल हो गई तो ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी सी इज एन ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इस तरह से हमने पूरा प्रूव कर दिया। अब अगर मुझे और कोई प्रॉब्लम होगी तब हमें देखेंगे कि तो हमने इसको कैसे किया। ये बात थोड़ा सा ध्यान से देखो आप। मैंने जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग फिगर बना दिया। अब मैंने ट्राइंगल लिया बी पहले हमने ट्राइंगल लिया बी ई सी, इसमें राइट ट्राइंगल आ रहा। फिर लिया सी एफ बी, तो 90-90 के दोनों में कॉमन साइड दोनों में है और बी ई इज इक्वल टू सी एफ आपको गिवन थे। तो इस तरह से हमने तीनों साइडें तीनों चीज़ें लेके हमने प्रूव कर दिया कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप आगे का क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कोई डाउट हो तो आप कह सकते हैं। इसमें ये आपको एक बार थोड़ा सा देख लिया आपने, तो हम कह सकते हैं कि हैंस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब आप अब आप इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ये लास्ट है आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी टू सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। इसमें आप देखेंगे कि ए बी सी एक ट्राइंगल बनाया। अब उसने कहा कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। ए पी इसका मतलब ये आएगा ए पी परपेंडिकुलर बी सी, हमने ड्रॉ कर दिया। तो गिवन हमें क्या है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको इसमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दो साइडें आपको गिवन है। हमने क्या किया, टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ मुझे करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये प्रूफ करना, प्रूफ कैसे करना है। अब हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि ए पी परपेंडिकुलर, आप देखना चाहो यहाँ पे अभी लिख सकते हो ए पी परपेंडिकुलर बी सी, क्योंकि उसने कहा है कि ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, तो ये गिवन ही है। अब आप देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, आपको दो ट्राइंगल दिए गए, या तो आप कह दो ए पी बी ए पी सी या ए बी पी एंड ए सी पी, दो ट्राइंगल आपने ले लिए। इसमें आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको ऑलरेडी गिवन है, इनको कॉन्ग्रेंट ही करके आप प्रूव कर सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब आपको कॉन्ग्रेंट करना, कुल मिला के क्या करना है, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना। कॉन्ग्रेंट करने के लिए देखिए आपको क्या क्या गिवन है, तो हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब दूसरा क्या गिवन है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी ईच 90 डिग्री का गिवन है। देखिए ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, तो ये दोनों 90 हो गए। अब आपको एक तीसरी चीज़ क्या गिवन है देखना, दो तो आपको ऑलरेडी दिए ही गए हैं। अब ए पी इज इक्वल टू ए पी,
ये आप लिख दो, कॉमन है ही कॉमन। तो अब आप देखेंगे कि राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस और वन साइड, राइट ट्राइंगल उसके सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस और एक कॉमन साइड है ये आपकी, ये साइड आ गई। तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACP बाई RHS से हो गया, राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस और वन साइड से, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। जब कॉन्ग्रेंट हो गया तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CT से हम कह सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं कि हम B इज इक्वल टू एंगल C बोल दें। अब स्टूडेंट इस पूरे एक्सरसाइज को जल्दी से एक बार हम रिकैप कर देता हूँ। इसमें देखिए आपको कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ही करके आपको कोई वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। कॉन्ग्रेंट करने के लिए आप क्वेश्चन में ही देखेंगे दो चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन होगी, एक सिर्फ आपको सर्च करनी होती, ढूंढनी होती है कि कहाँ पे वो वैल्यूज मिलेगी। जैसे इसमें हमें दो चीज़ें गिवन, जब ये परपेंडिकुलर इट मीन्स 90 हो गया, AB इज इक्वल टू AC, ये साइड इसके इक्वल है। अब हमें दो तो ऑलरेडी गिवन है, तीसरी तो फाइंड करनी थी। हमने देखा कि AP इज इक्वल टू AP कॉमन आ रही थी, ये इक्वल होगी। इस तरह से आपको कॉन्ग्रेंसी में बहुत ही आसानी है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित ये सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।